अब उन हजरात के तासुरात भी आप तक पहुँचेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि तासुरात के सिलसिले में सबसे पहले हमारे मरकज़ी अदारा जामिया अरबिया हिया उलूम के नाज़िम आला हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद यासिर साहब दामद बरकातहुम को ज़हमत सुखन दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। व क़ाल अश-शाइर मातन्नासु व मातल कमाल व साह सर्फ़ुद दहरी ऐनर रिजाल। स्टेज पर तशरीफ फरमा हज़रात उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ सामिईन और पर्दा नशीन माओ और बहनों, मुख्तलिफ अदवार में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ फनों के अंदर और मुख्तलिफ मैदानों में रिजाले कार तैयार किए। हर दौर में लोगों ने अपने हिसाब से इल्म की इस कश्ती को आगे बढ़ाने का काम किया है और अल्लाह ताला शख्सियात खुद पैदा करते हैं। अल्लामा इब्न माजा ने एक रिवायत नकल की है कि इन्नल्लाह तबारक व तआला यग़रिसु लिहाज़ा दीन ग़रसा, कि अल्लाह ताला इस दीन के लिए खुद ही पौधे लगाते हैं। किनसे दीन का क्या काम लेना है और उम्मत के लिए कौन से काम किनसे लेना है, अल्लाह तबारक व तआला खुद ही मुंतखब किया करते हैं। कभी लोगों ने शहरों के नाम पर और कभी बादशाहों के तारीख पर और कभी किसी खास खित्ते और किसी खास इलाके और कभी किसी खास सिफत को मलहूज रख के किताबें लिखी हैं। वो शख्स खुशनसीब है जिसको अपने वतन पर कुछ लिखने का मौका मयस्सर आ जाए। मौलाना महफूज साहब मेरे मुआसिर हैं, इसलिए कि मैं भी दारुल उलूम देवबंद में सन 2002 में फारिग हुआ, लेकिन फरागत के बाद 4 साल मेरे मजीद दारुल उलूम में गुजरे तखस्सुसात में। तो मौलाना महफूज साहब और यहाँ के बहुत सारे फौजला हैं जिनसे मेरा खुसूसी रब्त और ताल्लुक उसी ज़माने से रहा। और मौलाना महफूज साहब से कुछ इस कदर बेतकल्लुफ़ी सी रही कि ऐसा लगता है कि हम दोनों रफ़ीक़ दर्स हैं, कि बार बार मुज़ाकरे और बातें होती रहती हैं। तो एक मुआसिर दूसरे मुआसिर को खूब पहचानता है। अल-क़रीन युरफ़ु मिनल क़रीन, एक दोस्त को उसके दूसरे दोस्त के जरिए से पहचान लिया जाता है। मैंने इनका ज़माने तालिब इल्मी देखा है, अल्लाह ताला ने बड़ी सलाहियतों से इन्हें नवाजा। अब इनके अंदर ये जज्बा पैदा हुआ कि अल्लाह ताला इनके जरिए से तारीख़ भीरा की तरतीब का काम करवाए। हज़रत मौलाना एजाज साहब आज़मी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत मेरे लिए और बल्कि मेरे इस पूरे दियार के लिए इंतहाई मुहसिन और इंतहाई अजीम रही कि मौलाना से बचपन से ही मेरा खुसूसी रब्त और खुसूसी ताल्लुक़ रहा। इस हवाले से भी कि मेरे वालिद साहब के आप रफ़ीक़ दर्स थे और वालिद साहब गाहे गाहे मुझे शेखोपुर लेकर जाया करते थे। और मौलाना से इस कदर ताल्लुक़ था कि
अगर कभी हम लोग सुनते थे कि मौलाना का कोई इजलास होने वाला है भीरा में या आसपास कहीं, तो उनकी तकरीरें सुनने के लिए हम लोग यूं ही चले जाया करते थे, और खुसूसी रब्त था और खुसूसी ताल्लुक था। हजरत मौलाना के जरिए से अल्लाह ताला ने बहुत सारे बड़े बड़े काम लिए। उनकी जो किताबें हैं, मैंने बहुत सारी किताबें, तकरीबन उनकी सभी किताबें मैंने देखी हैं। इल्मी दुनिया में खारिजाल पर लिखना हो या शख्सियात पर या अपनी ही शख्सियत को बयान करना हो, जिस हकीकत पसंदी का मुजाहरा हजरत मौलाना एजाज साहब आज़मी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के यहाँ मिलता है, वो अपनी मिसाल आप है। शख्सियात उभरती हैं और पर्दे खिफा में चली जाती हैं, लेकिन अहले इल्म को अल्लाह तबारक व तआला हमेशा जिंदा रखते हैं। ये कभी मरते नहीं। इल्म एक पायदार हकीकत है, बाद में भी ये जिंदा रहता है और बाकी रहता है। मैं समझता हूँ कि अहले भीरा ने हजरत मौलाना एजाज साहब आज़मी नव्वरल्लाहु मरक़दहू की शख्सियत को उनकी जिंदगी के बाद जिस कदर पहचाना और जिस कदर उसका एतराफ किया, शायद जिंदगी में ऐसा एतराफ नहीं हो सका और न वो ताल्लुक और न वो जज्बा पैदा हो सका। आज भी उलमाए किराम एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो मुख्तलिफ मैदानों में दीन की बेहतरीन खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर हजरत मौलाना ज़फ़र अहमद साहब कासमी दामत बरकातुहुम अल आलिया मेरे साथ एक ही दिन बैतुल्लुम में हम दोनों का तकर्रुर हुआ था और एक साथ काम करने का और मौलाना को करीब से पहचानने का मुझे मौका मिला। वो भी एक अदीम हस्ती हैं जो आज भी मौजूद हैं, आप इस्तेफादा उनसे कर सकते हैं। हजरत मौलाना मुफ्ती मंजूर अहमद साहब कासमी दामत बरकातुहुम अल आलिया मुझसे काफ़ी सीनियर हैं, लेकिन दारुल देवबंद इम्तिहानात के लिए हम लोगों की यानी पर्चा चेक करने के लिए साथ में कई सालों तक हाजिरी साथ में हुई है और एक ही कमरे में हम लोगों का क़याम भी रहा। तो मौलाना को भी मैंने बहुत करीब से देखा। एक बेहतरीन इंसान है। आज ज़रूरत है कि इन उलमा से इस्तेफादा किया जाए और इन उलमा की कदर की जाए। आज की इस मजलिस का अगर कोई सबसे अहम पैगाम हो सकता है तो गुजरे हुओं के तस्करे पढ़कर अपने अंदर उन औसाफ हमीदा को दाखिल करने की सही करना, कोशिश करना। और दूसरा पैगाम यह है कि जो उलमा मौजूद हैं उनकी कदर करना, उनकी इज्जत अफजाई करना और उनका इकराम करना और बिलखुसूस उनसे इस्तेफादा करना। इसलिए कि हर इंसान को अल्लाह ताला ने कुछ न कुछ जौहर और कुछ न कुछ सलाहियत वदियत फरमाई है। जब तक वो दुनिया में रहते हैं लोग खूब इस्तेफादा करते हैं, लेकिन दुनिया से चले जाएं, आंखें बंद हो जाए तो इस्तेफादा मुश्किल हो जाया करता है। आज ये हजरात मौजूद हैं, अगर आप इस्तेफादा करना चाहें तो खूब इस्तेफादा कर सकते हैं। तो आज की इस मजलिस से और इस स्टेज से जहां पर बड़े बड़े उलमा अकाबिर मौजूद हैं, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अपने इस वतन के उलमा की कदर कीजिए। वतनियत बहुत बड़ी हकीकत है। मैं कहीं पढ़ रहा था किसी अरबी किताब में एक नुस्खा लिखा हुआ मुझे मिला, वो आपको सुनाता हूँ। वो नुस्खा ये था, कोई सफर करना चाहता है और सफर करने की सूरत में उसे लगता है कि मुझे माहौल की वजह से, आबो हवा के बदलने की वजह से शायद मुश्किलात दरपेश हो, तो उसको चाहिए अपने वतन की मिट्टी साथ में ले ले और जब पानी इस्तेमाल करे तो उस पानी में अपने वतन की मिट्टी भी जरा सा डाल ले, तो इसके जरिए से आबो हवा के मुदिर असरात से महफूज रहेगा। ये वतन और वतन की मिट्टी यकीनन इससे बड़ी मोहब्बत होती है और होनी भी चाहिए। हजरत मौलाना महफूज अहमद साहब कासमी ज़ीदा मजदूम ने इसी मोहब्बत के नाते और इसी मोहब्बत से मजबूर होकर एक किताब मुरत्तब की है। पहले से किताब मिलती तो उससे इस्तेफादा करता और किताब के ताल्लुक से कुछ बातें करता, लेकिन मैंने
पूरी फहरिस्त पढ़ी और जगह जगह से जहां मुझे समझ में आया मैंने उसका मुताला किया। मैं समझता हूं किताब इंतहाई मुफीद है, इंशाअल्लाह नफा बख्श होगी। लेकिन किताब के अंदर एक बहुत बड़ी आजमाइश है आपके लिए, खास तौर से उन लोगों के लिए जो जिंदा हजरात हैं, जिनका तस्करा किताब में आया है। इसलिए कि मौलाना ने गुजरे हुओं का तस्करा तो किया ही है, साथ में उनका भी तस्करा किया है जो लोग मौजूद हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि अपनी जिंदगी को बचाने की कोशिश करें, बेहतर से बेहतर जिंदगी गुजारें, ताकि कल को ये ना कहें कि किताब में तस्करा तो बड़ा अच्छा आया लेकिन खात्मा अच्छा नहीं हुआ। अल्लाह ताला हम सबको हुस्न खात्मा की दौलत नसीब फरमाए, और जिनका भी तस्करा मौलाना ने किया है अल्लाह उन्हें और बेहतर बनाए। और किताब के ताल्लुक से एक मेरा एहसास है, हो सकता है आपका एहसास इससे मुख्तलिफ हो। मैंने किताब देखने के बाद महसूस किया, इस बुनियाद पर कह रहा हूँ, काजी साहब की किताबें और दूसरे हजरात की किताबें मैंने पढ़ी हैं, उसके अंदर ऐसी कोई तफरीक नजर नहीं आती। तस्करा किया तो सबका एक साथ तस्करा कर दिया। अब फला मकतब का और फला मकतब का थोड़ा सा अजीब सा लगता है हमें। अगर गौर करें, अगर कभी जो है उलमा से बड़ों से मशवरा करें, अगर आइंदा एडिशन में इसमें कुछ तरमीम मुमकिन हो तो तरमीम की कोशिश करें। मस्जिदें दिखाएं तो बतला दे कि इतनी मस्जिदें हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं कि फला की इतनी मस्जिदें हैं और फला की इतनी मस्जिदें हैं और फला के इतने उलमा हैं और फला के इतने उलमा। ये खूब अच्छा नहीं लगता। तस्करा हो तो दिल खुलकर तस्करा तो आपने किया ही है माशाअल्लाह, लेकिन बगैर किसी उन्वान के हो और बगैर किसी अलहदा उन्वान के। अल्लाह ताला किताब को शरफ कबूलियत बख्शे, और आपने जो खिदमात अंजाम दी हैं अल्लाह ताला उन्हें कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरत हाज़रीन तासुरात पेश कर रहे थे नाज़िम आला जामिया अरबिया इहया उल उलूम मुबारकपुर, हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद यासीर साहब दामद बरकातुहू।